हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एनिशिएंट हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस के बारे में, कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, हड़प्पा सिविलाइजेशन और वैदिक सिविलाइजेशन के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। कल हमने एक वीडियो बनाया था, उसमें भी हमने कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करा था। तो आज हम आगे डिस्कस करेंगे और ये जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम्स में आ रखे हैं और आने वाले फ्यूचर्स के किसी भी वनडे एग्ज़ाम्स में इनके आने के पूरे चांस हैं, जैसे एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस, यूपीपीसीएल, एआरओ, स्टेनो, एपीएस वगैरह, इलाहाबाद हाई कोर्ट, ग्रुप सी, ग्रुप डी, इनमें सभी में इनके आने के पूरे चांस हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ज़्यादा क्वेश्चंस मैंने लिए हैं क्योंकि हम छोटी छोटी वीडियो बना के सीरीज़ आगे करते चलेंगे। तो बढ़ते हैं हम अपनी क्लास की ओर और देखते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। ठीक है, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है। हमारे पास ऑप्शन है अक्षी उपनिषद, मुंडक उपनिषद, गरुड़ उपनिषद और महाकाव्य उपनिषद। तो जो सत्यमेव जयते शब्द है वो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सत्यमेव जयते वाक्य मुंडक उपनिषद से लिया गया है, जिसका अर्थ सत्य की विजय होता है। यह भारत के राज्य चिन्ह पर अंकित है। भारत का राज्य चिन्ह मौर्य सम्राट अशोक महान द्वारा सम्राट सारनाथ में स्थापित सिंह स्तंभ से लिया गया है। ठीक है, ये देखिए एसएससी सीजीएल वगैरह में आ रखा है ये। और तो जो सत्यमेव जयते शब्द है वो कहाँ से लिया गया, मुंडक उपनिषद से लिया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच इज़ द बिगेस्ट बिल्डिंग एट मोहनजोदाड़ो। ठीक है, विच इज़ द बिगेस्ट बिल्डिंग एट मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है। तो आप सभी जानते हैं मोहनजोदड़ो की जो सबसे बड़ी इमारत है वो है ग्रेट ग्रैनरी। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य शहर है। ये इम्पोर्टेंट है, मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य शहर है। इसकी जो खोज है वो राखलदास बनर्जी ने की थी। ये नाम आपके लिए इम्पोर्टेंट है, राखलदास बनर्जी 1922 ईस्वी में की थी। ठीक है, 1922 ईस्वी में की थी। इसकी खुदाई का कार्य भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक जॉन मार्शल, ये नाम याद रखिएगा, जॉन मार्शल के निर्देश में शुरू हुआ था। ग्रेट गैलरी मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत थी। पुरातत्वविद वेलर के अनुसार मोहनजोदड़ो की यह सबसे बड़ी इमारत थी, जिसकी लंबाई 45.71 मीटर। कई बार क्वेश्चन में पूछ लेता है कि जो मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत मिली है या सबसे बड़ी चीज़ मिली है हमें, ठीक है ना, बिगेस्ट बिल्डिंग मिली है, वो उसकी लंबाई कितनी थी। तो उसकी लंबाई थी 45.71 मीटर और चौड़ाई की बात करें तो 15.23 मीटर थी। इसका प्रयोग अन्न के भंडारण के लिए किया जाता था, मतलब यहाँ पर अन्न रखा जाता था उस टाइम के लिए जो होता था। अगला क्वेश्चन है, द वेदा विच डील्स विद द रिचुअल्स इज नोन एज। कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है। निम्नलिखित में से कौन सा वेद जो है वो धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है। तो इसका ऑप्शन आप देख रहे हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण वेद है। इसमें यज्ञ के अनुष्ठान के लिए गद एवं पद में मंत्र दिए गए। अब यहाँ से क्वेश्चन निकल सकता है कि आपको ऑप्शन दे देंगे कि निम्नलिखित में से उस वेद का नाम बताइए जिसमें गद एवं पद में मंत्र दिए गए। तो इसका आंसर होगा क्या, यजुर्वेद। ठीक है, यजुर्वेद के 40 अध्याय में, यजुर्वेद में कितने अध्याय हैं, 40 अध्याय हैं और उसमें कुल मंत्र कितने हैं, 1990। क्वेश्चन आ सकता है कि निम्नलिखित में से बताया, यजुर्वेद में बताइए कितने अध्याय हैं या फिर कितने मंत्र हैं। यजुर्वेद को 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, 2 भागों में बांटा गया है। कृष्ण और उत्तर भारत में शुक्ल यजुर्वेद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत में इसे कृष्ण कहते हैं और उत्तर भारत में शुक्ल यजुर्वेद के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं हम। अब इसमें हम आगे भी देख लेते हैं। हमारे पास चारों वेदों के नाम दे रखे हैं। ठीक है, चारों वेद के उपवेद हैं और वो किस विषय से संबंधित हैं। तो इसको अगर हम देखें तो जो हमारा ऋग्वेद है, ऋग्वेद जो है वो आयुर्वेद से संबंधित है, मतलब चिकित्सा से संबंधित है। ऋग्वेद का जो उपवेद है वो आयुर्वेद है और वो चिकित्सा से संबंधित है। जबकि सामवेद जो है वो गंधर्व वेद से है और गंधर्व वेद संगीत कला से संबंधित है। यजुर्वेद जो है वो धनुर्वेद से संबंधित है, मतलब धनुर्वेद इसका उपवेद है और ये युद्ध कला से संबंधित है। अथर्ववेद जो है वो शिल्प वेद है इसका उपवेद और ये शिल्प कला से संबंधित है। ठीक है,
अब इसमें हम आगे चलते हैं। द फॉलोइंग वॉज द हार्बर इन द हड़प्पा सिटी, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल में बंदरगाह था। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है बहुत एग्जाम्स में। तो इसका आंसर है लोथल। लोथल लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। भोगवा नदी कहाँ, गुजरात में। क्वेश्चन आता है कि लोथल जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है, तो वो है भोगवा नदी। यह हड़प्पा कालीन प्रमुख बंदरगाह नगर था। इस स्थल की खुदाई डॉक्टर एस आर राव एक डॉक्टर थे। उन्होंने, डॉक्टर मतलब वो वाले डॉक्टर नहीं जो हमारा इलाज करते हैं, ये डॉक्टर वो होते हैं जो डॉक्टरेट की उपाधि लेते हैं, मतलब पीएचडी वगैरह करके, ने 1957 में किया था। इस स्थल पर फारस की मोहरें, लोथल पे और चीज़ें भी मिली हैं, जैसे फारस की मोहरें, घोड़े की लघु स्मरणमूर्ति तथा 3 युगल समाधियों के साक्ष्य भी मिले हैं। ठीक है, अब इसमें हम आगे चलते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। द वैदिक लिटरेचर वाज कंपोज बिटवीन, जो वैदिक साहित्य है इसकी रचना किस काल में हुई थी। ठीक है, वैदिक साहित्य जो है इसकी रचना किस काल में हुई थी, तो इसका आंसर है 3500 BC से लेकर 2500 BC तक। वैदिक साहित्य की एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। वैदिक साहित्य की जो रचना है वो 3500 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व के मध्य हुई। वैदिक साहित्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद है। इन वेदों में सबसे प्राचीन ऋग्वेद को माना जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज ए सिविलाइजेशन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंडस वैली जो सिविलाइजेशन है वो किस प्रकार की सिविलाइजेशन है, मतलब किस प्रकार की सभ्यता है। सिंधु घाटी की सभ्यता, तो इसका आंसर है ब्रॉन्ज सभ्यता। कांस्य युगीन सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व को प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से एक प्रमुख सभ्यता थी। विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से एक प्रमुख सभ्यता थी। 1826 में चार्ल्स मेसन ने पहली बार इस पुरानी सभ्यता की खोज की तथा 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का उत्खनन किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हड़प्पा का उत्खनन किस वर्ष में और किसने किया था, तो वो दयाराम साहनी ने 1921 में किया था। इस सभ्यता में पहली बार नगरों का उदय एवं कांस्य का प्रयोग देखा गया। इस कारण इसे प्रथम नगरीकरण एवं कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें हम आगे चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें स्थल का नाम दे रखा है, कौन सा स्थल कहाँ पर है और कौन सी नदी के किनारे पर है और क्या उसका उत्खनन वर्ष है, और इसका जो है स्थल की स्थिति क्या है, इसको आप देख सकते हैं। हड़प्पा जो कि रावी नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है, और 1921 में इसकी खोज करी गई थी। 1921 में दयाराम साहनी ने करी थी। ठीक है, दयाराम साहनी ने इसकी करी थी खोज। अब ये कहाँ पर है, मंटेगरी ज़िला जो है एक पंजाब में है, मंटेगरी ज़िला पंजाब। ठीक है, इसमें इसकी खोज इन लोगों ने मंटेगरी ज़िला पंजाब पाकिस्तान या शाविल नदी से 3.6 किलोमीटर दूर करी थी। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें है फिर मोहनजोदड़ो के बारे में देख लेते हैं। सिंधु नदी के दाएं तट की तरफ है। 1922 में इसकी खोज आर.डी. बनर्जी ने करी थी। वो लास्ट वाला छोड़ देते हैं, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। तीसरा है सुतका गेंडोर दाश्क नदी पर है। 1927 पर इसकी खोज करी गई थी R.L. स्टाइलिन ने। फिर है चंदोड़ो भी सिंधु नदी पर है। 1931 में इसकी खोज करी गई थी N.G. मजबूदार ने करी थी। फिर है रंगपुर जो है वो मादर नदी के तट पर स्थित है। उसकी खोज 1953 में करी गई थी। ठीक है, माधव स्वरूप वत्स ने करी थी। फिर है कोटजी, ये सिंधु नदी के तट पर है। ये भी 1935 में इसकी खोज करी गई थी। ये कहाँ पर है, दुर्गे नदी पर। दुर्गे ने खोज करी थी। रोपड़ जो है वो सतलज नदी के तट पर स्थित है। रोपड़ सतलज नदी के तट पर 1953 में इसकी खोज करी गई थी। किसने करी थी, Y.D. शर्मा ने। कालीबंगा गग्गर नदी। ठीक है, गग्गर नदी जिसको प्राचीन में सरस्वती या द्रुतश्री भी कहते थे, द्रुस्तुति। 1953 में इसकी खोज करी गई थी। किसने करी थी, ए घोष ने। लोथल भोगवा नदी पे अभी पढ़ा था हमने। 1955-62 में इसकी खोज करी गई थी S.R. राव ने। आलमगीरपुर हिंडन नदी पे है, मेरठ में है ये जगह। ठीक है, 1958 में इसकी खोज करी गई Y.D. शर्मा, मेरठ में। सुरकोटदा वो है दाश्क में। ठीक है, सुरकोटदा दाश्क नदी के तट पर स्थित है। 1972-75 में इसकी खोज करी गई थी। ठीक है, जगतपति जोशी ने। गुजरात कच्छ में है यह जगह। बनावली प्राचीन सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। 1973 में इसकी खोज करी गई थी R.S. बिष्ट ने करी थी, हरियाणा में है। धौलावीरा जो है
ये 1900 से 1991 के बीच में इसकी खोज करी गई थी। 1990 से 1991 के बीच में SR फिस्ट ने कच्छ गुजरात में। राखी गढ़ी एक जगह है। राखी गढ़ी जो है वो घग्गर नदी के तट पर है। इसकी खोज 1663 में करी गई थी। ये भी हरियाणा में है, जिंद में। ठीक है, तो इसमें आप इन क्वेश्चंस को याद रखिए, इनको बार बार रिवाइज करिए। इसकी PDF चाहिए होगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिंक हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा